अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन के मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं। जब आप अपनी फाइल को सबमिट करवा देते हैं उसके बाद कौन कौन से मराहिल से गुजरते हैं और आखिर में आपके पेपर जो हैं वो पास होते हैं और आपने सहूलियत सोशल में आता दे के कब आपने काम करना होता है। इस पे तफसीली बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट हैं उसको भी कवर करूंगा। जो सबसे अहम कमेंट है इस वक्त वो करैक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। करैक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं, आपको पता है कि हुकूमत पे इमिग्रेशन ओपन करने के बाद अगर अपोजिशन का सबसे बड़ा इस वक्त जवाब वो अपना पेश करते हैं और हुकूमत पे प्रेशर डालते हैं, वो है करैक्टर सर्टिफिकेट का। क्या कहती है अपोजिशन की जो इमिग्रेंट्स हैं इसमें अक्सरियत जो है वो क्रिमिनल्स हैं और ये क्रिमिनल्स को आप लीगल कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्पेन में जो है वो फसाद भरपा करेंगे, यहाँ पे क्राइम करेंगे, हमारी रेशो मजीद बढ़ जाएगी। हालांकि जो तमाम सूबों ने रिपोर्ट्स दी हैं उसमें ये कहा गया है सिवाय एक दो सूबों के बाकी के लोकल लोगों की रेशो ज्यादा है जराइम की कंपेयर टू इमिग्रेंट्स। सिवाय जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म वगैरह या इस तरह की वहां पे माफिया काफी ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पे रेशो 63% तक आई है इमिग्रेंट्स की। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं वहां पे इमिग्रेंट्स की रेशियो जो है वो काफी ज्यादा कम है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है वो आपको समझनी है कि अपना करैक्टर सर्टिफिकेट जो है उसको क्लियर रखना है। जिन लोगों का करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर है, यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है 5 महीने वाली और वो हर तरह से अपनी फाइल को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको कोई भी किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने अब प्रेजेंट करना है, अपनी फाइल को जमा करवाना है। जमा करवाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, जमा करवाएंगे तो आपके पेपर पास होंगे और तभी आप जो है यहाँ पे लीगल होंगे और काम कर सकेंगे और तभी आपको रेजिडेंट कार्ड मिलेगा और तभी आप अपने मुल्क का चक्कर लगा सकेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें 1 साल पे जाना चाहिए, नहीं चाहिए। मेरा जो मशवरा है वो आपके सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई ज्यादा मजबूरी नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, तो पहले साल पे आपको ज्यादा तवज्जो फोकस करना चाहिए, ज्यादा काम करके टैक्स पे करने का। जैसे आपका 4 साल का पहला कार्ड जो आपका रिन्यूअल के बाद मिलेगा उसके बाद आप तसल्ली के साथ अपनी होम कंट्री चक्कर लगाएं। मेरा मशवरा ये है। बाकी हर एक के सर्कमस्टेंसेस हालात उस पे हैं कि उसकी सिचुएशन कैसी है। तो जो बात करेंगे आज इसमें कि फाइल जमा करवाने के बाद प्रोसेस कौन सा है, कौन से मराहिल हैं आपकी फाइल के और कब तक आप जो है वो लीगल होते हैं। थोड़ा सा सुस्त काम हो रहा है उन शहरों में जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं, जैसे मैड्रिड है, बार्सिलोना है, वैलेंसिया है। ऐसे शहर जो हैं ये बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को संभाले हुए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ दफातर में जाएंगे, आपको रश नजर आएगा, लाइनें नजर आएंगी, तो इस वजह से टाइम भी उसी लिहाज से ज्यादा लग रहा है। तसल्ली रखनी है, अपनी तमाम फाइल को सही तौर पे कंप्लीट करके जमा करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपके पेपर पास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए, डाकखानों के जरिए और सरकारी दफातर के जरिए आपकी फाइल जो है सबमिट होती है और जब आपकी फाइल जो है सबमिट हो जाती है उसके बाद जो है आपकी फाइल चेक करने के लिए और चेक होने के बाद आपका जो एक्सपीडिएंट नंबर है जो कि ई से शुरू होता है वो इशू किया जाता है ताकि आप ऑनलाइन अपनी फाइल को चेक कर सकें। ये प्रोसेस होता है आपकी फाइल जमा होने के बाद। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपनी ऑनलाइन फाइल चेक करना होती है और अपनी फाइल को चेक करते हुए आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है, उस चीज से आपने परेशान नहीं होना। बात ये होता है कि आपका जो फाइल है वो पास हो चुकी होती है लेकिन ऑनलाइन अभी तक आपकी इंतरामीतें चल रही होती है। ये हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जब आप रिन्यूअल के लिए भी देते हैं तो ऐसा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास हो चुके हैं, ऑनलाइन अभी अपडेट नहीं होता। वो जो IT डिपार्टमेंट रहता है वहां पर तक आपकी फाइल अभी नहीं गई होती, वो कुछ दिनों के बाद वहां पे भी अपडेट हो जाता है। लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना, जैसे कि कुछ लोग हो रहे हैं कि पेपर पास हो चुके हैं, ऑनलाइन अभी इंतरामीती है, तो इस वजह से आपने इस चीज को लेके परेशान नहीं होना। उसके बाद क्या है कि जो कागजात हैं, जो आपकी चेकिंग वगैरह है, उसमें सारी चीजें जो हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका नी नंबर इशू किया जाता है। एक्सपीडिएंट जब आपको मिल जाता है, आप ऑनलाइन अपनी फाइल चेक करते रहते हैं, उसके बाद आपको नी नंबर इशू किया जाता है और उसके बाद आपने टैक्स पे करना होता है। जो तासा होता है वो अपनी फाइल का सबमिट करना होता है, पे करना होता है। तो उसके बाद जो है आपको आर्जी तौर पे काम की इजाजत मिलती है। तासा वगैरह जमा करवाना, सारी चीजें जो है वो होती हैं और मजीद चेकिंग उसमें आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बहुत तसल्ली के साथ चेक किया जाता है।
کچھ یہاں پہ سیکرٹ ایجنسیز ہیں جو سرکاری ہیں، وہاں سے آپ کی رپورٹ مانگی جاتی ہے. وہ نیشنلٹی والوں کا جو پروسیس ہے سیم اسی طرح سے آپ کو، کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ لیگل کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں، تو یہ آپ کی کافی زیادہ جو ہے اسکیننگ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی فائل کو پاس کر دیا جاتا ہے. اور آپ جو عارضی طور پہ کام کی آپ کو پرمیشن ملی ہوتی ہے، اس میں سوریہ سوشال نمبر وغیرہ جو ساری چیزیں نہیں جو ہے، اس پہ آپ کو پرماننٹلی پہ کام کی اجازت مل جاتی ہے، کارڈ مل جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ یہاں پہ لیگل 100% ہونے کے بعد یہاں پہ لیگلی اپنا پروسیس جو ہے تمام کا تمام جاری کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تمام پروسیس ہے جس سے آپ نے گزرنا ہے، اور یہ تمام وہ انفارمیشن ہے جو تازہ ترین اپ ٹو ڈیٹ اب تک کی ہے. جیسے کہ نئی اپڈیٹس آئیں گی اور کچھ نئی انفارمیشن آئے گی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اسی چینل میں یہاں پہ ویڈیو میں شیئر کروں گا. میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.